आठ कम साठ पोतरा अलमालरा जुदरे माए काम आया कि मरस्या तो मोटे मते सब जग कहे सपूत। गांधी जी ने अडोप्ट किया चारण परंपरा से कविता काल की मांडो जी रोटी दाल की मांडो यन्न भारते तन्न भारते। कौन लिखेगा रामदेव जी कहती है। कोई कहे यार जातिवाद और भेदभाव और मासू बड़ो कहीं वैसे मैं तनी माँ कह रही है। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं छाती पर बाटो मेल बोल रही हूँ। देश में चालो नहीं डोला मन भटके कि इसको राजभाषा बनाए, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करे। मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोर मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई। 73 बोलियां राजस्थानी का सौंदर्य थोड़े जा रही है कंडे जा रही है कहाँ जा रही है कित जाएगो किस जगह जा रही है हो सा सिद्ध हाल हो सा कौन सी राजस्थान। तो आपने कुछ राजस्थान सरकार से डिमांड की? राजस्थानी माने बोले मोटे जॉर्ज मैक्लिस्टर, फादर कामिल बुल्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एलपी के सिथोरी। जब ये वेद खुन लिखियो आज लोगों ने ये पता कौन है। आपने राजस्थानी में गोला और गोली गाड़ी है। आपने नदी में पानी कलकल 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 को निभावे पानी खड़ा भारत करो भड़ेज से खाटू करो मुकाम। इतिहास को जानकारी मैंने मुख्य तो रोबा लाखों की दुनिया से सच्चा मर्द चला पासु पहले की दुल्हन की गर्दन उठा खीर के लिए कि बोल जी पूर्णिमा के दिन की बड़ा बूढ़ा नुकवाया खीर। देखो आपने कहे राजस्थान के लिए कि दिन 30 और त्योहार 32 कि नर चंगा नारी चंगी ओढ़न चंगा बेस और चौधराट से अपना दादाजी और पापा जी करता हुए मैं को घर की असली मालकिन लुगाई हुई चिरमीरा डाला चार लड़ली लुमा जुमा ये मारो गोरबंद नकराड़ो कि मारा राजस्थान में दो बातें कलदार खेता में अलगोजा बजे तो रण खेता तलवार। एक लाश या लाह परंपरा होती कड्डी में खाटा में करे तो थाली पसरियो खींचड़ो जू भारत मैदान और हिमालय जू घी दरियो धारिया जू नदियां। तो बस 16 श्रृंगार कहीं कहीं है जो ओरण परिक्रमा हो या ओरण परिक्रमा कहीं हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूरियस माइंड शो। यहाँ पर हम हमारे माइंड में होने वाली क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं गजेंद्र सिंह कविया। ये एक टीचर है, लेखक है, कवि है और साथ में टीवी एंकर भी है। आज इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत की और आगे इनका फ्यूचर में क्या प्लान है। तो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। क्यूरियस माइंड शो के तमाम जितने भी दर्शक भाई बहन हैं उन सभी को मेरी ओर से नमस्कार, राम राम, खमा गणी। पहली बात तो आपने ये जो अपना जो चैनल है इसका नाम भी बड़ा टिपिकल रखा है। हाँ। क्यूरियस माइंड शो। मैं तो मारवाड़ी आदमी है, बोल बाका मैं ईमानदार से हो रही है। बताओ आपकी कहीं जिज्ञासा है कहीं? सर हमारी जिज्ञासा है, आप टीचर भी हो, आप टीवी एंकर हो, आप राइटर हो, आप फार्मर हो, आप पोइट हो, ये कैसे आपका अलग अलग सफर? हर आदमी बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी होता है। अब उसको होता क्या है कि वो रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई एक दिशा को चुन लेता है, उस दिशा में चल पड़ता है और बाकी की जो उसके गुण हैं, बाकी की जो उसकी प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को वो धीरे धीरे भूलता जाता है या छोड़ता जाता है, क्योंकि एक जिस दिशा में उसका बहुत अच्छा काम कर रहा है उसी दिशा को वो उधार लेता है। मैं क्या बिखरे हुए व्यक्तित्व का आदमी हूँ। मेरा मन एक जगह टिकता नहीं है। मैं एक राहगीर मुसाफिर जैसा हूँ। मुसाफिर जब बस में बैठा है या ट्रेन में बैठा है तो उसको तरह तरह के नज़ारे दिखते हैं। कभी झरने दिख रहे हैं, कभी नदियाँ दिख रही, कभी पहाड़, कभी पेड़, कभी जंगल, कभी खेत खलियान मैदान, और वो सभी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरा मन कभी करता है कि यार मैं कवि हूँ तो कवि बन के रहूँ। कभी करता हूँ यार मैं किसान परिवार में जन्मा हूँ, मेरे दादाजी बहुत अच्छे किसान रहे, मेरे पापा किसान, तो क्यों नहीं मैं भी ये काम करूँ। मेरी कितनी प्यारी मिट्टी है, इस खेती में अगर अपन काम करेंगे तो एक तो अपने को कहीं जिम नहीं जाना पड़ेगा, कोई योगा क्लास में नहीं जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा और देसी और स्वस्थ खाना अपने को मिलेगा जिसमें पूर्णतः जैविक भोजन होता है। गाँव का दूध दही छाछ के बड़े मज़े हैं, साथ में निरोगाई है। गांव में रहेंगे, खेती तो गांव में होती है, तो अपना घर है, परिवार है, अपने गांव के जाने पहचाने लोग हैं, वो एक मस्ती आती है। दूसरी बात कि मैं किसान परिवार के होने के साथ आज़ादी से पहले हमारा जो परिवार था एक जागीरदार परिवार था, और उस जागीरदार परिवार में मेरी 8 पीढ़ियों में 52 लोगों ने इस मातृभूमि के लिए अपने शीश कटाए। आज भी कहावत चलती है कि 8 कम 60 पोतरा, 8 कम 60 मतलब 60 में से 8 कम मतलब कितने हुए 52। 8 कम 60 पोतरा अलमालरा जुदरे माए काम आया कि अलूनाथ जी बाप जी महाराज हमारे जो आदि पुरुष थे, उनके 8 ही पीढ़ियों में 52 उनके पोतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए गर्दन कटाई। अब जिस मातृभूमि के लिए, जिस धरती के लिए उन्होंने गर्दन कटाई, उस मातृभूमि की हम सेवा क्यों नहीं करें, उसे सींचे क्यों नहीं, उस मिट्टी से जुड़े क्यों नहीं रहें, क्यों नहीं हम खेती करें। दूसरी बात, कवि, ये कविता का भी एक वंश परंपरागत है। मैं बाईकास्ट चारण हूँ और आपने सुना होगा कि कविता के जनक भी चारण ही हैं। प्राय देखो, आज़ादी से पहले देखो तो कि हर जाति का ये काम था। आज़ादी से पहले कविता लेखन का काम चारणों का ही था। इन्होंने इतिहास लिखना, इतिहास को संरक्षित करना और कविता लेखन करना चारणों का काम था। हमारी हर पीढ़ी में एक कवि हुए हैं।
जैसे मेरे पापा जी और 4 भाई हैं, उनमें से मेरे जो बड़े पापा हैं मदन सिंह जी, वो बहुत अच्छे कवि। मेरे दादाजी अकेले भाई थे, वो भी बहुत अच्छे कवि थे, आसूदान जी। उसके बाद में हर पीढ़ी में गोपाल दान जी कवि, या रामनाथ जी कवि, यार कवि भी वो नहीं रगड़ घसाई वाले तुक में तुक मिला दी, वो अच्छा। कवि जिन्होंने चेतना जगाई, जिन्होंने संघर्ष किया। मेरे परपिता में रामनाथ जी कविया ने एक सोरठा लिखा था, एक दोहा लिखा था कि मरस्यां तो मोटे मते सब जग कहे शपूत, और जीस्यां तो देस्यां जरूर जुल्मिया रे सिर जूत। अगर मरेंगे तो किसी महान उद्देश्य के लिए मरेंगे, और जिंदा रहेंगे तो जुल्म करने वालों के सिर पे जूत मारेंगे। अलवर के राजा विनय सिंह ने जब किसानों के गांवों को जब्त किया, उस समय मेरे परपिता मैंने किसानों के हित में सत्याग्रह किया। गांधी जी से भी पहले सत्याग्रह, ये हमारी चारण परंपरा का हिस्सा है। गांधी जी ने अडोप्ट किया चारण परंपरा से कि सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह के जनक भी। तो मेरे दादाजी ने शायद राजस्थान का लास्ट सत्याग्रह किया था राजा विनय सिंह के खिलाफ, और जो जितना किसानों के साथ जुल्म हुआ उसका पूरा बदला उन्होंने लिया। और उस समय जब उनको जेल में डाला गया, क्योंकि अलवर के राजा जो विनय सिंह थे वो अंग्रेज़ों के साथ रहते थे, अंग्रेज़ों से जैसे हेयर स्टाइल रखते थे, अंग्रेजी में बात करते थे, और अंग्रेजियत में रचे बसे थे पूर्णतया। रामनाथ जी उनका विरोध करते थे। तो अलवर के राजा को जो पता चला कि एक कवि है जो हमारा विरोध करता है, बोले इसको जेल में डाल दो जी। उनको जब जेल में डाला तो उन्होंने एक बहुत अच्छी रचना की, द्रौपदी विनय, करुणा बावनी भी कहते हैं, कि द्रौपदी का चीर हरण दुशासन ने किया। अब उस समय अंग्रेजों का राज था, तो क्या था कि डायरेक्ट किसी अंग्रेज के खिलाफ लिखने का मतलब तो था मौत को मांग सीखना। तो उन्होंने एक प्रतीक बनाया द्रौपदी को कि द्रौपदी भारत माता है, और द्रौपदी का चीर दुशासन करता है, मतलब ये अंग्रेज हैं, ये दुशासन है जो भारत माता का चीर हरण कर रहे हैं। और उस जमाने में ऐसी चेतना, जैसे आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़ी होगी, 2 बैलों की कथा, वो 2 बैल कौन है? भारतीय नागरिक हैं, और वो जो दूसरा मालिक उनको मिलता है वो अंग्रेज हैं। तो वैसे ही उन्होंने प्रतीक रूप में द्रौपदी को भारत माता और दुशासन को अंग्रेज करके बहुत अच्छी रचना की। और ऐसी रचनाएं करना ही कविता का धर्म होता है, कवि का धर्म होता है। बाकी किसी की चापलूसी करना, किसी को खुश करने के लिए उसके महिमा मंडन करना, बिरुदावली भाषण, ये तो हर कोई कर सकता है, बड़ा सरल काम है। लेकिन कठिन जटिल काम ये हमारी वंश परंपराओं में रहा, और मैं खुश नसीब हूँ, गौरवशाली हूँ कि ऐसी वंश परंपरा में मेरा जन्म हुआ। तो साथ में आपके टीचर और ये कविता वाला आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करता है? टीचर बहुत अच्छी तरीके से करता है। देखो, कवि होता है वो अध्ययनशील होता है। एक तो समाज का वो अवलोकन करेगा, समाज का अवलोकन करने के बाद में जब उसको पीड़ा दिखाई देती, पीड़ा लिखने वाला ही कवि होता है। मेरे गुरु संपत सरल जी कहते हैं कि कविता काल की मांडो जी, रोटी दाल की मांडो, घुटती सांसा की मांडो जी, थमती भाड़ की मांडो, कविता काल की मांडो जी, कविता काल की मांडो जी, रोटी दाल की मांगो। अब किसी नायिका के उसके गाल ऐसे हैं, उसके कमर का लटका ऐसा है, उसकी चोटी का झटका ऐसा है, इस कविता से समाज का क्या फायदा हुआ? सही बात है। जो उसको पढ़ेगा उसकी मानसिकता जरूर भड़केगी, गलत होगा। तो कविता वो बनाओ जिससे कोई गरीब, मजलूम, कोई पीड़ित, शोषित, उसकी आवाज़ उठाओगे, तब तो कविता का धर्म होगा। वो क्या कि कवि को सत्ता तक सुना जाता है, सत्ता तक पहुंचती है उसकी बात। और कहीं ना कहीं ये जो नालायक लोग हैं सत्ता में बैठे हैं, इनको अकल आती है कविता से कि यार ये आदमी है, ये अच्छा बोलता है, जनता में लोकप्रिय है, जगह जगह अपनी कविता सुनाएगा, अपने को बदनाम कर सकता है, इसलिए अपनी इस कमी को सुधारो, तो वो सुधारते हैं। और कवि इस सुधार के लिए लिखेगा वही कवि है। और अब रही बात शिक्षण की, तो समाज का अवलोकन किया, समाज का अवलोकन करने के बाद में साथ साथ समकालीन और कवियों को पढ़ना, और इतिहास की कविताएं, इतिहास की किताबें पढ़ना, राजनीति को समझने के लिए राजनीति की किताबें पढ़ना, नीति शास्त्र। अब आज की राजनीति कैसी है, इसको समझने के लिए या इसको सुधारने के लिए हमें चाणक्य नीति भी पढ़नी पड़ेगी, हमें विदुर नीति भी पढ़नी पड़ेगी, हमें महाभारत भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि महाभारत तो एक ऐसा ग्रंथ है, इसके लिए कहते हैं यन्न भारते तन्न भारते। जो भारत में नहीं है वो महाभारत में नहीं है, और जो महाभारत में नहीं है वो भारत में भी नहीं है। तो जितना अपन अध्ययन करेंगे उतना ही तो अच्छा लिख पाएंगे, और उतना ही अच्छा अपन बच्चों को पढ़ा पाएंगे, बच्चों में लोकप्रिय रहेंगे, बच्चों का सिलेक्शन होगा। वरना तो कई गाइडे वाइडे रट रटा करके ऐसे भी बनी जाते हैं, तो वो कुछ कर नहीं पाते। हो सकता है अपनी मजदूरी कर लें, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर लें, लेकिन वो दिलों पर राज नहीं कर सकता, स्थायी छाप नहीं छोड़ सकता। तो अध्ययन, कविता,
ये सारा एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पहलू, और अध्ययनशील होना चाहिए, हर आदमी को होना चाहिए, चाहे वो खेती से जुड़ा ही है। खेती से जुड़े को भी अपने जो कृषि के नए नए जो आ रहे हैं, नए नए लेख आ रहे हैं, उनको पढ़ो, अपनी खेती में सुधार करो। पढ़ना तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। और आपके एंकर कैसे बने फिर आप? एंकर मेरा शौक था, मैं बोलता चाहता। और एक दिन दूरदर्शन में वैकेंसी आई हुई थी, वो चल रहा था दूरदर्शन पे ही, मैं भी चला गया ऑडिशन देने के लिए। ऑडिशन ही होता है दूरदर्शन में, उसमें चेहरा मोहरा देखते हैं और बोलने के तरीका देखते हैं। तो वो एक दिया था हमें पानी के लिए, भाई ये आधे घंटे आप इसको रट लो, बाद में आपको बोलना पड़ेगा। अब मैं क्या कि कभी भी ज़िंदगी में रट नहीं पाया कोई भी चीज़। अच्छा। अब मैं उसको रोल के वैसा का वैसा बोलना आपको, मैं तो 10-15 मिनट तो प्रयास किया, बाद में मैंने उस पन्ने को तो कर दिया, को अपना सिलेक्शन तो होगा नहीं मैंने। पर जैसे मेरे आपको पानी पे बोलना था, मैं मेरे विचार दनादन, वो उस पन्ने से कोई लेना देना नहीं, पानी पर मैंने मेरे विचार किए, मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। ऐसा है। शौक भी था, बोलते अच्छे थे, कभी सम्मेलनों में अच्छा परफॉर्मेंस था, दूरदर्शन में हो गया। आज 13-14 साल हो गए दूरदर्शन के चौपाल कार्यक्रम है, अलबेलो राजस्थान है, पहले गोरबंद का किया, भेड़ों बातें आती है, सरसों चौपाल आती है, कई कार्यक्रमों का संचालन का भी मौका मिला। तो कुल मिलाकर के ये जो आप बता रहे थे ना, ये है गलत। कभी कवि, कभी किसान, कभी टीचर, कभी टीवी एंकर। तो हुआ क्या, कहते हैं ना कि एक नाव की सवारी करता वो किनारे तक पहुंच जाता है, 2 नाव की सवारी वाला डूबता है, मैं तो 2 नहीं 4-5 नावों की सवारी कर रहा हूँ, तो मैं किनारे तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन मुझे संतुष्टि, मुझे मज़ा है। मैं कभी एक दिशा में करते करते बोर हो जाता हूँ, मैं दूसरी दिशा पकड़ लेता हूँ, वो करते करते जब नीरसता आ जाती है तो सरसता लाने के लिए फिर मैं तीसरी दिशा में भाग लेता हूँ। एक ऐसा है कि मेरे पास कई दिशाएं हैं, तो दिशाएं सबके पास होती, कोई एक दिशा पकड़ लेता है, कोई उनमें भटकता रहता है। मैं भटकता हुआ एक वो क्या कहते हैं उसको, एक सापित यक्ष हूँ मैं। आप अक्सर राजस्थान की कला, संस्कृति और बोलियों की बातें ज़्यादा करते हो अपनी कविताओं में, ये कैसे आकर्षित करती हो आपको इनकी तरफ? देखो जी, आप संस्कृत पढ़ते हैं सिलेबस में, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं। हिंदी, संस्कृत, ये जो भाषाएं हैं ये अपनी रही नहीं। सोचिए जब स्कूलें नहीं थी उस समय राजस्थान के लोग क्या बोलते थे। जो यहाँ की लोकल भाषा है वो जैसे मारवाड़ी। आप टोंक से हो, हाँ। आपकी कहाँ को बोलते हैं कड्डे, हाँ, कड़े। यहाँ को बोलते हैं अड्डे, अड़े। वहाँ को बोलते हैं बड़े, अड्डे बड़े कड्डे। हाँ। आपकी ये जो बोली है काठेड़ी है। अच्छा। अब ये यदि सिलेबस में नहीं आएगी तो आने वाली पीढ़ी तो भूल जाएगी। पर अंग्रेजी जो एक ब्रिटेन की भाषा है, दूसरे देश की भाषा, वो हम पूरे भारतीयों को आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो सिलेबस में है। हिंदी जो खड़ी बोली, जो मेरठ के आसपास का इलाका है, वहाँ की बोली आज हम पूरे भारतीयों को आती है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है। संस्कृत कभी बोलचाल की भाषा रही या नहीं रही, ये तो एक विवाद का विषय है, लेकिन संस्कृत भी हमें आती है, हम रट लेते हैं, गजते गजते गचंती, गच्चे गचत गचत गचा में गचा में, कभी हमारे काम में नहीं आती। या तो फेरों के समय काम आती है, अंतिम संस्कार के समय काम आती है, वो भी हम खुद नहीं बोलते, पंडित जी बोलते हैं, हमारे तो कोई काम आई नहीं, वो समझ में भी नहीं आती वो क्या बोलते हैं। समझ में भी नहीं आती। अब ऐसी भाषाएं जो हमारी हैं ही नहीं, फिर भी हम उनको बोल रहे हैं, तो हमारे जो पूर्वजों की भाषा है, हमारा इतिहास पूरा राजस्थानी में लिखा गया है, हमारा पूरा लिटरेचर राजस्थानी में लिखा गया है, हमारे पूरे संस्कार, हमारा सब कुछ है जो राजस्थानी भाषा में है। और कहते हैं कि संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर हम तक पहुंची है। ये लोकगीत नहीं होते तो हमारी संस्कृति नहीं बसती। किसने लिखा संस्कृति पर? कुछ नहीं लिखा। पहले राजा महाराजों को इतिहास लिखा जाता था। कोई सारे हमारे परिवार वाले जैसे तो है नहीं, को जो जेल में जाने को तैयार रहते थे। राजाओं का स्तुति वाचन करने वाले भी अनेक लोग हुए उस समय, अधिकतर वही होते थे। कौन लिखेगा उस समय एक जाट परिवार में जन्मे हुए तेजा जी का इतिहास? वो तो एक किसान परिवार में थे। लेकिन लोक ने तेजा जी का राजस्थानी भाषा में ऐसा गीत लिख दिया कि आज तेजा जी का इतिहास संरक्षित है। आज उस गीत से हम तेजा जी का इतिहास निकाल लेते हैं। कौन लिखेगा रामदेव जी का इतिहास? क्योंकि रामदेव जी दलितों के साथ रहते थे। रामदेव जी का पूरा जीवन मेघवालों के साथ गुजरा। आज भी कहावत कहते हैं कि रामदेव जी ने मिला जगह मेघ ही मेघ, मेघवाड़ी मिला रामदेव जी ने। अब उस समय तो ये ओ साहब ये तो इन दलितों के साथ रहता है, ये तो ऐसा हो गया और वैसा हो गया, तो कौन लिखेगा उनका इतिहास? लेकिन रामदेव जी के ब्यावले जो उनके परम सखा थे, जिनको कहते हैं हरजी भाटी, उन्होंने उनके ब्यावले लिख दिए, तो आज रामदेव जी का उनमें इतिहास। अब ये गीत हैं किस में? राजस्थानी भाषा में। हमारी सारी परंपराएं राजस्थानी भाषा के इन लोकगीतों में है। सारे लोकगीत राजस्थान के तो राजस्थानी भाषा में। अब
तोरण क्या है, कामण क्या है। आज की नई पीढ़ी के बच्चों को पूछ लो तो नहीं, लेकिन नहीं उस जानते। गीत को पढ़ लोगे ना हाँ कि तोरेणे आया राइबर थरे है का प्याराज की जो सिरदार बनी ने कामण कौन करया छा राज में नहीं जाना माखा खाती जी चे कामण गारा राज। देखो एक समाज में हर एक वर्ग को बहुत ज्यादा महत्व है। अब कोई तो कहना जातिवाद भेदभाव ही है। अपना गांव में जो लकड़ी को फर्नीचर को काम करे भी ना पा खाती बाबू खां, मिट्टी का बर्तनों का काम करे भी ना कुम्हार बाबू कुमार खां, बोला। रेगर बाबू, नाई बाबू और मैत्राणी माँ, नेवगण माँ। कोई कह यार जातिवाद हो और भेदभाव, अरे मासू बड़ो कहीं वैसे कहा मैत्राणी माँ कह रही हैं, सही बात। हमारी माँ के समान है। बाबो मैत्र बाबू मतलब बाप को भी बड़ो भाई आदरणीय है कि नहीं है, तो बड़ो प्रेम हो। अब आगे तम देखो ना, कामण कौन करया छा राज में नहीं जाना माखा खाती जी छे कामण गारा राज पैसेरी ने पगा चला दूं बुआरी ने अदर नचा दूं एक रोटी में जान जिमा दूं। अब पैसेरी कहीं है, खाती जी को ब्याह कमाए ने कतो महत्व है। खाती जी जब तोरण नहीं ले रहा है, खाती जी थाम नहीं ले रहा है, तो ब्याह भी को नहीं हुए खाती जी के बिना, कुमार बाबा के बिना ब्याह को नहीं हुए, नाई बाबा के बिना ब्याह को नहीं हुए। तो वो जो को प्रेम है, वो अपनत्व है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, वो तमाम अपनी भाषा में है। अगर अपनी भाषा नहीं बचती ने तो मिनक मिनक सु कट जाए लो, मिनक मिनक सु दूर हो जाए लो, मिनक के माने मिनक के प्रति जहर गुड़ जाए लो, और गुड़ रही है। देखो क्यों ए नेता तो नालायक तो वोट चाहे ए लोग और ज्यादा कर रहा है जातिवाद की क्षेत्रवाद की बातें। तो राजस्थानी भाषा बचपो बहुत जरूरी है। राजस्थानी भाषा सिलेबस में अपने है को नहीं, तो इसलिए अब अपना दायित्व बनता है कि अपने इसको बोलें। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं छाती पर भाटो मेलर बोल रही हूँ लेकिन आपको चैनल ही हिंदी को तो करा कहीं सही बात। रही होगी मजबूरियां उनकी भी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो अब आप बोलना इन बर्ताव में लिया लोगों ने के लिए मोटिवेट करा, आप एक मायने लिखा, आप हजार लोगों के बीच में खड़े हुए राजस्थानी भाषा बोल रहे हैं, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है माइक पर भी बोली जा सके। नहीं वो माइक देखते हैं लोगों के बस आई आवे हिंदी, माताओं बहनों हम देश के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, बटे खड़े हुए कोई राजस्थानी भाषा बोल रहे तो दूसरा लोगों को कॉन्फिडेंस आओ कि यार तो माइक पकड़े बाद में हिंदी नहीं राजस्थानी भी बोली जा सके। मैं पूरा देश के मायने कवि सम्मेलन करूँ, मैं प्राय प्राय एक तो अरुणाचल प्रदेश, एक लद्दाख और एक केरल, आने छोड़ तमाम भारत के मायने में घूम चुके हूँ, शहर शहर के मायने, और राजस्थानी भाषा में कविता सुनाऊँ। अब आप सोचते हो आंध्र प्रदेश में, असम में कौन राजस्थानी कविता सुने। राजस्थानी लोगों को पूरी दुनिया का व्यापार पर कब्जो है। आज बेंगलोर में चले जाओ सारा व्यापारी राजस्थानी है, आप असम में चले जाओ, कलकत्ता में चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, सारा जगह पीसाणी की धड़ो है वो पूरा राजस्थानी को है। तो भाई राजस्थानी लोग इतना प्यार करते हैं अपनी भाषा से। कार्यक्रम के बाद में हम देखते हैं कई बार जो वीणा कैसेट के जो टीम है उसके साथ भी मैं एंकरिंग करने चला जाता हूँ, तो कार्यक्रम के लास्ट में वो एक गीत के साथ रोने लग जाते हैं। देश में चालो नी डोला मन भटके और काकड़िया मती रखाशा खूब डटके। आपने जिया कोई कार्यक्रम में आप राष्ट्रगान से शुरुआत करा भारत का सु बटे राजस्थान सु बारे कार्यक्रम की शुरुआत और समापन धरती दोहरारी सु है। और राजस्थान को जो राज्य गान है कन्हैयालाल सेठिया कविता, तलवार उगी रण खेता में इतिहास मंडेड़ो रहता में चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो क्षत्राणी वो जोदो दुर्गा दास जबर बिड़ली नी दिल्ली सु टक्कर जुग जुग में आगी वाण हुआ हर गांव गली घमसान हुआ दादू रे दास कथी वाणी पिथल रे पण रहो पानी जो हर री जागी आग अठे रण मिलिया राग विराग अठे धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे ई पर देव रमण ने आवे ई रोजस नर नारी गावे धरती धोरारी। तो वो राजस्थान, राजस्थानी भाषा, राजस्थानियत, राजस्थानी संस्कार, इनको बचाने के लिए में राजस्थानी को बर्ताव में लेना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा सरकारों से कि इसको राजभाषा बनाए, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करे, और हम सब के मिले जुले प्रयास होंगे तभी होगा, क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं बूंद सकता। लेकिन राजस्थान में भी पूरा राजस्थानी, तो राजस्थानी कौन बोल पाओ? किसने कहा? पूरे राजस्थानी कहाँ बोलते, आधा अधिकांश हिंदी पे आ गए आजकल। अच्छा। जैसे नई पीढ़ी है वो तो जानते नहीं है राजस्थानी को। मैंने पहले ही बताया हमें जो ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी क्यों आती है वो हमारे सिलेबस में है, संस्कृत क्यों आती है हमें वो हमारे सिलेबस में, राजस्थानी सिलेबस में नहीं है। अब आपको तो राजस्थान तो पूरा राजस्थान बोलता नहीं, हिंदी पर आ गया। एक बड़ी प्रश्न ये भी उठता है जो आपका प्रश्न था, मैं उसकी मूल आत्मा समझ गया कहना क्या चाहते हो। आप कहना ये चाहते हो पूरे राजस्थान में राजस्थानी भाषा एक जैसी नहीं है। हाँ,
जैसे आपके टोंक में कटड़ी बोलते हैं, हमारे सिकर में शेखावाटी बोलते हैं, जोधपुर में ओसवाली बोलते हैं, तो आपके अलवर भरतपुर में मेवाती बोलते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर में बागड़ी बोलते हैं, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोलते हैं, पाली जालौर में गोडवाड़ी बोलते हैं, सिरोही में देवड़ा बाटी बोलते हैं, उदयपुर में धावड़ी बोलते हैं। अपने राजस्थान में देखिए भीलवाड़ा और बूंदी का जो सीमांत इलाका है शाहपुरा, जाजपुर, भीलवाड़ा की तहसील, बूंदी की हिंडोली तहसील, इनमें जो बोली जाती है उस बोली का नाम है खेराड़ी। सीकर जिले में बाकी में शेखावाटी बोलते हैं, बाकी नीम का थाना है और झुंझुनू की खेतड़ी तहसील है उसमें तोरावाटी बोलते हैं। लेकिन ये राजस्थानी का सौंदर्य है। आप बिहार के नेता और हरियाणा के नेता की हिंदी सुन लीजिए, दोनों अलग अलग है। राजस्थान वाले में थोड़ी राजस्थानी आ जाती है। बिहार के नेता की हिंदी आप सुनिए, आप नीतीश कुमार के भाषण सुनिए, लालू प्रसाद के सुनिए, वो अलग हिंदी है। एक हरियाणा के की अलग हिंदी है, एमपी वाले की अलग हिंदी है। वैसे हर जगह अलग अलग बोलियां होती है, लेकिन उसका मानक रूप एक होता है। आपने हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी में मीराबाई का पाठ था, मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल, कोई कहे काड़ो कोई कहे गोरो, मैंने लीनो री आँख्या खोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल, कोई कहे मूंगो कोई कहे सूंगो, मैंने लीनो तराजू तोल, मायरी मैंने लीनो गोविंदो मोल। अगला पाठ था साहब रस खान का, ब्रजभाषा थी। धूल बरे अति शोभित श्याम जो तेसी बनी सिर सुंदर छोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कचोटी, वासवी को रस खाने बिलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। अब वो ब्रजभाषा है, मीराबाई की राजस्थानी भाषा है। फिर सूरदास का पाठ आ जाता था, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर बहे गौवन के पच्चे मधुबन मोहि पठायो, और चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परत। ओ ब्रज भाषा ही तो अपने ब्रज भी आ रही है राजस्थानी। फिर तुलसीदास का पाठ आ जाता तो उसमें अवधि है। तो हर भाषा में अनेक बोलियां होती है और वो उसका सौंदर्य है। राजस्थानी में 73 बोलियां राजस्थानी का सौंदर्य है। एक वाक्य कहाँ जा रहे हो, अपने इसको 73 तरीके से बोल सकते हैं। कोड़े जा रहे हो, कंडे जा रहे हो, कहाँ जा रहे है, कित जाएगो, सिद्ध पदार्थ सा, किस जगह जा रही हो सा, सिद्ध हाल हो सा, कोड़े जा रही हो, कंडे जा रही हो, कहाँ जा रही हो, कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन उसकी मूल आत्मा तो एक ही ना। तो अपनी भाषा के सौंदर्य है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश है राजस्थानी भाषा का, 11 खंडों, पद्मश्री सीताराम लालस जी ने लिखा है। किताब के ऊपर किताब मिलते हैं तो आदमी के बराबर दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश है राजस्थानी भाषा का। तो अपने कितने समृद्ध हैं कि सबसे ज़्यादा शब्द राजस्थानी भाषा में। अंग्रेजी की इंटरनेशनल लैंग्वेज बात तो बहुत बाद में, आपने कोई भाषा में आपने राजस्थानी के बराबर शब्द नहीं है। तो गौरवशाली हैं कि अपनी राजस्थानी भाषा इन्हें समृद्धित करना चाहिए। एक भ्रम फैलावे कि कौन सी राजस्थानी, मान लीजिए खेराड़ी को मान्यता दे दी, अरे हर भाषा एक मानक रूप होता है। राजस्थानी का जो मानक रूप है वो माना गया। जैसे हिंदी का मानक रूप कौन सा लें साहब, देश आज़ाद होने वाला था उससे पहले तो हर राज्य की एक अलग थी। यहाँ के विद्वानों को चिंता भी, तो द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका निकाली और श्रेष्ठ विद्वानों के सामने चिंता व्यक्त की कि इस पत्रिका के माध्यम से कोई एक सर्वमान्य रूप लेके आओ हिंदी का। तो खड़ी बोली को हिंदी का एक सर्वमान्य रूप चुना और उसमें ऐसे ऐसे साहित्य लिखे गए कि लोगों ने उस भाषा को सीखी और आज पूरे देश की एक भाषा हो गई। तो राजस्थानी की एक जो मानक रूप है वो अपने वो मानते हैं जो मेड़ता के आसपास बोला जाता है, क्योंकि मीराबाई ने जो लिखा वो मेड़ता की बोली में लिखा। आज मीरा के गीत आपके गांव में भी गाए जाते हैं, मेरे गांव में भी गाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, कोटा, सब जगह। तो ओ जो रूप है ना, इको नाम है ओसवाली। जी पंजाबी को मानक रूप है, भी को नाम है मांझी, हिंदी को मानक रूप है, भी को नाम है खड़ी बोली। तो राजस्थानी का ये अगर ओसवाली ने, मारवाड़ी, जो भी कोई सी भी बना लो, फिलहाल तो जो विद्वानों को जो सर्वमान्य मत वही है कि ओस वाली राजस्थानी को मानक रूप है। अगर इन्हें भी मान्यता मिलती तो राजस्थानी भाषा की हर बोली ने स्वाभाविक अपने आप ही नेचुरली ही मान्यता मिल जाए। भले एक वो एक मानक रूप चुने जाए ताकि भाई सारा का आप पत्राचार भी करा वो रूप मिल जाए। भी के बाद में ढूंढाड़ी भी आसी, हाड़ोती भी आसी, भी जगरोटी भी आसी, टोटल बोले भी कमाए आसी। तो राजस्थानी ने मान्यता मिलवा को मतलब है राजस्थान का हर गाँव, ढाणी, जिला, शहर में बोली जा बड़ी संपूर्ण बोलियां ने मान्यता। तो आपने कुछ राजस्थान सरकार से डिमांड की इस बात की? देखो तो डिमांड तो आज़ादी के पहली से ही चल रही है। मैं खुद ई मुहिम से 1999 से जुड़ेड़ हूँ, यानी कि 26 साल होगी। राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति को जो गठन हुई हो लक्ष्मण दान जी कविया कराया, इसु पहले भी कन्हैयालाल जी सेठिया सब प्रयास करता रहा। बंगाल के मायने को आगाज हो और सौ पहले दिनाजपुर के मायने की मांग उठी आज़ादी से भी पहली कि राजस्थानी ने मान्यता मिलनी चाहिए। फिर भी के बाद में
एक मोटियार परिषद बन्यो। आपने जो कहा युवा हुए ना, अंग्रेजी के माने तो यूथ बोले, हिंदी में युवा बोले, राजस्थानी में माने बोले मोटियार। तो एक मोटियार परिषद को गठन करो डॉक्टर राजेंद्र बारेठ। बीके मायने में पहले सीकर को जिला अध्यक्ष बन्यो, फिर जयपुर को संभाग अध्यक्ष बन्यो, अध्यक्ष भी बोलते में पाटवी, क्योंकि सारा शब्द ही राजस्थानी का होना चाहिए। मोटियार परिषद रो पाटवी। तो बीके खूब संघर्ष करया, खूब ज्ञापन दिया, खूब धरना प्रदर्शन करया, बड़ो कार्यक्रम करया। अपना प्रतिभा पाटिल जी टाइम का देश का राष्ट्रपति हा। तो प्रतिभा पाटिल जी को सासरो सीकर जिला के छोटी लोसल गांव में है। अच्छा। बटे करया हमको बटे राष्ट्रपति तक का बात पूछी, बड़ो आयोजन करो, गांव गांव ढाणी ढाणी घूम घूम अलग जगह। लेकिन अब वर्तमान में उसको सोशल मीडिया का माध्यम से उसको प्रयास चल रही है, वो भी बहुत बढ़िया चल रही है। अब आदमी ने को ज्यादा भागदौड़ कौन करे, मैं तो जूत खाएड़ा ही का चक्कर में लाटे ही खाएड़ा। हाँ, आजकल बस सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत बढ़िया सेवा कर सको और चाल रहे हो बहुत बढ़िया काम। या कोई कॉमेडियन है, वह कॉमेडी बना रही है राजस्थानी भाषा में, कई गायक कलाकार है तो वह बहुत बढ़िया शानदार गा रही है। जो कॉमेडी में एक बन्नू पंकु को नाम सुना उसको, बहुत बढ़िया काम। अनिला ओमला है, आपने ख्याली जी सारण है। या गायकी में देख लियो तो जहाँ संजय मुकुंदगढ़ है, सीमा मिश्रा जी है। ये सारा का सारा आपका जो प्रयास करे, और सोशल मीडिया बड़ा रंग दे रही है। तो अब राजस्थानी भाषा बचतोगी, बच तो जासी, वो तो तय है, कोई संशय को नहीं, क्योंकि सारा लोगों में एक क्रेज है कि मैं राजस्थानी। हाँ, राजस्थानी ड्रेस, राजस्थानी खान पान, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी संगीत, राजस्थानी नृत्य। लेकिन बस अब वो एक पट्टो पट्टो मिलबो बाकी है मान्यताड़ो भी के लिए अपन लड़ाइयाँ लड़नी पड़सी। कई बार देखा विदेशी और राजस्थान में तो राजस्थान की वेशभूषा पहन और बहुत अच्छा लगा हुआ है। मोदी जी जापान गया बार, तो बटेबों को जो स्वागत ही ने राजस्थानी ड्रेस के मायने कमा का निशा केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश रुपयो, मैं बलिहारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, मारे गुरु से आया पावना। राजस्थानी भाषा के मायने बटेबों को स्वागत ही हो। तो भाषा एक तो जापान की लड़की है जो कि बार राजस्थानी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो आज विदेशियों को भी है बहुत। अपने तो राजस्थानी भाषा को पहले जो सर्वेक्षक हो कोई विदेशी हो, जॉर्ज मैक्लिस्टर, राजस्थानी भाषा के लिए बड़ो काम जो को करे फादर कामिल बुल्के, वही विदेशी है। राजस्थानी भाषा के लिए जो काम करे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वही विदेशी है। एक आदमी तो यहाँ को कि राजस्थानी भाषा की अति सेवा करी कि राजस्थानी आया बाद में वापस आपके देश ही को नहीं गयो, एलपी तेसी तोरी। अच्छा, एलपी तेसी तोरी बीकानेर के मैंने गाँव में घूम घूम राजस्थानी साहित्य ने इकट्ठा करवा को संपादन करनू। एलपी तेसी तोरी सगाई कर रहे हो कि मैं आपकी मंगेतर ने कह रहा है कि मैं 19 महीने बाद आऊँगा, तेरे शादी कर लूँगा। वापस ही नहीं गयो वो, मैंने कह दियो कि थारी व्यवस्था कर लीजिए, मैं तो वापस आऊँ ही को नहीं। अति राजस्थानी की सेवा करी, अठे मेरा बीकानेर में माँ की समाधि भी है। लेकिन आपा जरूर माँ के साथ गड़बड़ करगा। जॉर्ज मैक्लिस्टर की जयंती कभी मनाते थे, सुनी पुण्य थी अब्राहम ग्रियर्सन की नहीं, एलपी तेसी तोरी की, कर्नल जेम्स टोड की नहीं। आंकी जाति का लोग को नहीं थे, आपने तो जाति को जहर गुलेडो है। अब बार कोई सी भी जाति को किसी अजीत जाति का तो गुंडो तकात है ने, माँ की जयंती में नहीं जा रही है। मोगली जी जान दे बतन तैयार है। दुर्भाग्य है जॉर्ज मैक्लिस्टर है, एलपी तेसी तोरी है, कर्नल जेम्स टोड है, आंकी भी जाति का लोग होता तो माँ की जयंती मनानी चाहिए। आप बड़ा एहसान फरामोश तो हाँ अति सेवा करे अपनी राजस्थानी भाषा की। तो अपन कटे न कटे बेज का महामना हाँ इसका विदेशों सुधार अपनी भाषा ने बचाव को प्रयास कराया, भी ने सींचा, भी ने संरक्षित कराया। तो अपन एक संयुक्त प्रयास कर बा लोगों की जयंतियाँ मनानी चाहिए, बाने भी याद करना चाहिए। पर हाई नियति आज को दौर एक यान को है, नई पीढ़ी ने नेता भिड़खा रिया है, बरगला रिया है, बिगाड़ रिया है। राम धनी है साहब कहीं वाके देखो, ये तो बहुत दूर की बात है। अभी वेद खुंड लिखियो आज लोगों ने ये पता कौन है, ये तो इतने पुराना ग्रंथ है, यहाँ का आराम पता कौन। तो ये तो वेद देखो पहली तो श्रुति का मैन है, क्या तो यह है कि ब्रह्मा जी का मुख से निकले इसका वेद है। और अन पहली बार जिका कृष्ण द्वैपायन ऋषि है बे आंको व्यास करियो, मतलब आंको संपादन करियो, तो बाने उपाधि मिली वेद व्यास। फिर वह 18 पुराण भी बही लिखा, कही है ना अष्टादश पुराण से व्यास से वचनम दुआई परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम से। 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी ने इसका सारांश दिया है कि किसी को सताना ही तो पाप है और किसी का भला करना ही पुण्य है। तो वेद व्यास जी को अच्छा अब वेदांग मायने भी राजस्थानी भाषा है। अच्छा। वेद संस्कृत में कौन है, वेदा की भाषा है वेदिकी।
अच्छा। को प्रथम वेद है ना, पहलो है ऋग्वेद। ऋग्वेद का या वेदा का मंत्र बोलिया करे ऋचा। अरे को प्रथम की ऋचा है वह अग्नि मलय प्रोहितम हलय। हलय राजस्थानी भाषा को अक्षर है। अच्छा। जी हाँ, बंदूक से गोली चली हिंदी में, तोप से गोला चला। आपने राजस्थानी में गोला और गोली गाड़ी है। आपने बंदूक से गोली चाली, तोप से गोलो चाल्यो। आपने चांद पोल को नहीं, चांद पोल है। हाँ। आपने होली को नहीं, होली है। होली है। आपने नदी में पानी कलकल 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 को नहीं बवे, पानी खड़ल हाँ। ये ओले अक्षर राजस्थानी को पहलो अग्नि बड़े पुरोहित मड़े अक्षर है। अच्छा। एक को मतलब देखो बड़ी बात, ऋग्वेद लिख बड़ो कोई राजस्थानी ओला है। अब यार हिंदी के मायने अड़े ने अक्षर शामिल कर लियो, पहले 52 वर्ण, अब 53 होगा, क्योंकि वो राजस्थानी मान्यता कर रही है कि राजस्थानी में तो अड़े एक न्यारो वर्ण है, इन्हें भी हिंदी में कर दियो, तो अड़े आपने हिंदी के मायने शामिल कर दियो। अब अड़े भी कमाइन है। ऋग्वेद को सबसे पवित्र वृक्ष है खेजड़ी, समी वृक्ष। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। सरस्वती का ध्यान राजस्थान में कर बहती। कालीबंगा सभ्यता भी के किनारे विकसित हुई। आपने रंगमहल सभ्यता भी के किनारे विकसित हुई, वही नहीं। तो सरस्वती नदी बहती, समी वृक्ष खेजड़ी को भी कमाए वर्ण है, हड़य भी कमाए अक्षर है। तो निश्चित रूप से ऋग्वेद लिखवाड़ो कोई आदमी राजस्थानी हड़य भी दे रही है, सरस्वती को वर्णन सबसे पवित्र बता रही है, खेजड़ी ने सबसे पवित्र वृक्ष बता रही है। तो जी हाँ, गंगा के किनारे रहवाड़ा गांगेय ब्राह्मण है, सरयू के किनारे रहवाड़ा सरयू पारीय ब्राह्मण है। तो सरस्वती नदी के किनारे रहवाड़ा ब्राह्मण का सारस्वत ब्राह्मण अपने राजस्थान और हरियाणा, उसको सरस्वती नदी को प्रवाह क्षेत्र हो, एक किनारे किनारे रहवाड़ा ब्राह्मण सारस्वत अपने राजस्थान में खूब है। तो वो निश्चित रूप से यहाँ लगे कि ऋग्वेद लिख बड़ो कोई अपन राजस्थानी हो। और आपने कई बार अपनी पोस्ट में लिखा है कि इतिहास के अनछुए पन्ने जो राजस्थान के, आपके अनुसार कौन से ऐसे पन्ने हैं जो राजस्थान के अभी तक अनछुए हैं? देखो, हर गांव ढाणी को एक न्यारो इतिहास है। हर गांव ढाणी के मायने एक बलिदानी भी वे, प्रकृति प्रेमी भी वे, हर प्रकार का व्यक्तित्व का महान हर गांव ढाणी के मायने पाया जाए। जी हाँ, बार मैं बताऊँ, हमारी 8 पीढ़ियां के मायने 52 लोग शहीद हुए मातृभूमि के लिए। आपने पहले कौन ध्यान हो? हाँ, कौन ध्यान? बस मेरा परिवार को इतिहास वो मने ध्यान है। यहाँ हर परिवार को एक निजी इतिहास है। आपके परिवार में भी कुछ ना कुछ यहाँ का लोग महान वेड़ा है, जिसका देश के लिए बलिदान देड़ा है, देश के लिए संघर्ष करे है। चाहे वह किसान आंदोलन के दौरान कराया वाला, चाहे 1857 की क्रांति के दौरान कराया वाला, चाहे वह के हल्दी घाटी का युद्ध में लड़ा हुआ, चाहे खानवा का युद्ध में राणा सांगा की सेना का मायने और जा हरियाणा का आपा यार बाबर से लड़वा चलना। वह मारे खाटू श्याम जी के मायने श्याम बाबा का मंदिर न तोड़वा के लिए मुर्तजा खां बढ़े चाहिए दिल्ली से बी टाइम का निवाई गांव है एक, बट एक मंगलदास जी नाम का संत था, बन जाना पड़ेगा कि यार मुर्तजा खां बड़े श्याम बाबा का मंदिर न तोड़वाए है। तो भाई संत तो माला फेर वाला दादूबंदी साधु नागा बोले कर नागा साधु बन माला फेंक कर भाला उठा लिया और वह एक मंत्र दियो कि भारत करो भड़ेज से, भारत को मतलब है युद्ध, भारत करो भड़ेज से खाटू करो मुकाम। और 1200 नागा साधु मान लेर बेटे पूज का, और 1200 नागा साधु श्याम बाबा का मंदिर के लिए रक्षाबंधन के दिन बलिदान हुआ। आप खाटू जाओ श्याम बाबा का दर्शन तो करया, लेकिन खाटू सू जब आथुण साइड में जाओ तो एक बड़ो जगह है भी को नाम बोला रण खेतर, क्षेत्र ना अपनी भाषा में खेतर कर दे गए के कदे श्याम बाबा के तो गेड़ा श्याम बाबा गेड़ा रण खेतर में जा रहे देख जो फटे आज भी मंगलदास जी महाराज की समाधि है, अरे बन नहीं होता तो श्याम बाबू ही नहीं होता। अब तो हर गांव डाने को, चाहे वो संत वे चाहे कोई सा भी वर्ग, कोई व्यापारी वर्ग को भी बड़ो योगदान है। पिछोला जेल कौन बनाई इतने सुंदर है? एक बिणजारो बनाई, व्यापारी बनाई। बणजारा की छतरी लाल सोट में कौन बनाई? बिणजारा बनाई। तो व्यापारियों को भी बड़ो योगदान है। हमारे शेखावाटी इलाका में या अपनो रेगिस्तानी इलाको है, एक माँ पानी की बड़ी कमी है, तो एक माँ जत्ता भी जोड़ा, जत्ता भी तालाब है सेठा का बनाएड़ा है, धर्मशाला सेठा की बनाएड़ी है, हॉस्पिटल सेठा का बनाएड़ा है, कॉलेजा माँ की बनाएड़ी, बस स्टैंड माँ की बनाएड़ी। तो हर एक वर्ग को योगदान है, हर एक वर्ग में अनसुया पन्ना है। लेकिन है कहीं मुख्य रूप से इतिहास बाको लिखो जैसी जो संपूर्ण भारत के लिए करो। हमारा गांव ने बचावा के लिए कुछ लोग કર્યા काम बा आज जरूर है कि स्थानीय लोगों ने भी कोई इतिहास जानकार जगह ताका 5 गांवों को एक इतिहास है, संयुक्त भाई भी कोई हो तो ताका गांव में कोई फंक्शन हो रही है तो भी इतिहास को जानकार है, मैंने मुख्य अतिथि बनाओ अरबी का भाषण दे रहा हूँ वो इतिहास बाने बतावे तो नई पीढ़ी ने ध्यान पड़ेगा अपना परिवार में का लोग पैदा हुआ, अपना गाँव में पैदा हुआ, आपा भी बियान का बना, चाहे वो सिलेबस में शामिल नहीं हुए लेकिन मैंने आप ये बचा सका मौखिक परंपरा से।
गांव में कोई ना कोई जी मान लो 5 गांव के बीच में कोई एक आदर्श पुरुष भूमिया जी गांव में मिले भूमिया जी कौन है भी भूमि के ऊपर कोई अटैक करियो और भी भूमि न बचावा के लिए वो आदमी एक उसको पासो लड़ियो लड़ते में सही दो तो भूमि के लिए मरियो तो भूमिया आप अभी को मंदिर बा भूमिया जी भाई जूझा रहा आपने ये धरती के लिए बलिदान दिया तो बाकी आप जयंतिया मनावा मगो इतिहास खोजा भाई कौन हा खटे जन्मिया कहीं नाम हो कौन से दिन वो युद्ध युद्ध में बलिदान दिया तो बाकी जयंतिया मनाओ ताकि आबाली पीढ़िया ने और प्रेरणा मिले। वैसे देखो सिलेबस में सारी चीज़ें अगर आप शामिल कर ले तो मैं को कोई पढ़ी को नहीं पावे बहुत ज्यादा उधर पढ़ बस लोगों को मुंह भंग हो जाए लो सिलेबस में बस चीज वैसे कि एक दागा कमाई फिर जब भारत ने एक करवा के लिए जखा का प्रयास है ने बे इतिहास में कई के साहब ये छोटी छोटी बातें भी शामिल करो छोटी छोटी बातें होनी चाहिए स्थानीय ब्रह्म बताई देवी को तरीको अपन लेकिन जिया भारत ने एक करवा का प्रयास है वहाँ पर देखा तो चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक चाहे फिर गुप्त वंशाला देख लियो समुद्रगुप्त देख लियो सारा का सारा का बहुत बढ़िया प्रयास रिया बाद में अकबर को भी बहुत बढ़िया प्रयास रियो अकबर भी संपूर्ण भारत ने एक करवा को तो कई जगह प्रश्न होता है कि यार अकबर कैसे ग्रेट था अकबर महान क्या कह दियो अकबर ने महान कह बस महाराणा प्रताप कद्दे ही भी को कद छोटो करनी महाराणा प्रताप आपकी बहुत ग्रेट है अकबर से भी लेकिन कटे न कटे अकबर का भी कैसे का प्रयास है ना वह गलत को नहीं अकबर ने हमेशा आपका अधीनस्थ राजाओं से ज्यादा महाराणा प्रताप को सम्मान करो कि यार मर्द आदमी है जो मेरे से नहीं झुकता पूरा महाराणा प्रताप को दरबारी कवि हो दूर साडा वह अकबर के दरबार में चलेगा अकबर ने कहा राजस्थान से बड़ा शायर आया बड़ा कवि सुनाओ क्या कविता सुनाओगे 76 दुआ महाराणा प्रताप की प्रशंसा में सुनाया अकबर के सामने विरुद्ध 76 के बने अकबर क्यों देख मेरा दरबार देख रहा है तो क्या कह रहा है मेरे देख पूरे हिंदुस्तान के राजा मेरे दरबार में मेरे सामने नीचे बैठे हैं तो दूर से आड़ा कियो कि अकबर भूपत अनेक के पात्र भेड़ा किया अकबर भूपत अनेक के पात्र भेड़ा किया अकबर खूब सारा का राजा तू बाटा जियान का तो बेड़ा कर लिया पण हाथ न हायो एक पारस राण प्रताप सी अब हटांगे मायने पारस जियान को पत्थर है ना वो तो महाराणा प्रताप है बिन हाथ में ले रहे बताओ तो महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर रोयो। अच्छा मान सिंह ने ज्यादा आर सूचना दी कि आपको सबसे बड़ो शत्रु चली गो अकबर रोबा लागो कि दुनिया से सच्चा मर्द चला गया तो बी का एक अलग प्रयास है महाराणा प्रताप का अलग प्रयास है तो एक के सिलेबस में एक अलग चीज़ें चले लेकिन आपने जो कोई स्थानीय इतिहास है भी ना बचाना चाहिए हमारे करने एक लाखणी गांव है बट एक माणा बाबा को मंदिर है मुसबुसुर जगह के उजाए पे बैठे बे गाय की रक्षा के लिए बेटे बलिदान दिया बीकानेर के माने बिग्गा जी महाराज बिग्गा गांव के माने रीढ़ी गांव करे बड़ा बे गाय की रक्षा के लिए बलिदान दिया जगह जगह भूमिया वेड़ा है जूझारी वेड़ा है नीमका थाना के माने एक गांव है इमलो है श्यालोदड़ा माँ को मंदिर है जूझार जी महाराज 3 भैया एक बारात जारी ही और बारात पर डाकू अटैक कर दिया अब डाकू में बाराता में आपस में युद्ध हुआ लागू लड़ता पे सारा बाराती मारा गया दुल्हू भी मारे गए अब दुल्हन बची अब डाकुओं को इरादो गलत हो गया दुल्हन सुंदर दुल्हन देकर इज्जत लूटपा के लिए प्रयास करे डाकू भी घेर लिया बेटे का भी गाँव का 3 भैया पीतल पातल ओनाड़ वो देखे यार अपने सामने एक दुल्हन की इज्जत लूट सी वह बचावा के लिए गया तो पीतल पातल दोनों भाई मारा गया छोटू भाई ओनाड़ो मात्र 12 साल को लड़को वो देखिए यार अब दोनों भाई तो मर गया अब आपा भी मर जाए फिर दुल्हन की ये तो इज्जत खराब उसी आपने राजस्थान में जीवन सुबड़ो चरित्र न माने हो गए माँ तो कटा लिया पर नाक को नहीं कटा तो वो साहब जो को ओनाड़ सिंह हो लड़ पासू पहले भी दुल्हन की गर्दन उड़ा दी अच्छा दुल्हन मर तो गई लेकिन इज्जत तो बची ना आपने इज्जत बहुत जरूरी है आज बात 3 बयान बैठे जुझार जी का रूप कमाई पूजे यहाँ हर गांव गली को इतिहास है बिना अपन संरक्षित करो स्थानीय लेवल पर करो गाँव में लाइब्रेरी बना तो गाँव में समझदार लोग वहाँ की किताब लिख दो वहाँ इतिहास लिख दो लाइब्रेरी में रखो समय समय पर तो है ना अपन बचाना अपन एक दायित्व बने। राजस्थानी कई त्यौहार ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं जैसे होली रही राजस्थान में सबसे ज़्यादा मनाते हैं और कई क्षेत्रीय त्यौहार है तो इनके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो होली एक इन को त्योहार है और होली के लिए कहा चला कि होली कपूता से सूद रहे होली सपूता से कौन सूद रहे कि होली तो पागल हरकत करे जड़ा होली को मजा आवे कोई नाच रियो है कोई भी लुगाई बन नाच रियो है कोई भांग लगा गीत गा रियो है अब हर इलाका की होली बड़ी मत वाली है ये होली के हमारे शेखावाटी के मैंने गिंदड़ कले मतलब क्या है वो गिंदड़ में कहीं वे शाम का की टेम का भी शुरुआत में होली की माघ की पूर्णिमा है
माघ के बाद में कौन सा महीना आ जाए? फागण। हम्म, पूरा फागण। तो माघ पूर्णिमा के दिन होली को डांडो रोपा। हाँ। होली को डांडो रोप को बिक के इर्द गिर्द सारा गांव का लोग इकट्ठा हो जाए, एक जन नगाड़ो बजा रही है और फिर होली का मीठा मीठा गीत गावे, नाचार कूदीर तरह तरह का सांग। कोई बोफो बन रहा है, कोई लुवारी बन रहा है, कोई राक्षस बन रहा है, कोई देवी देवता बना रही है और चाल रही है गीत। एक माँ का चंगा की घेर वे पिके पर चंग के ऊपर धमाड़ गीत गाए जाए। जे ब्रज क्षेत्र में चले जाओ आप, भरतपुर धौलपुर इस क्षेत्र के मायने, तो बटीने बम नाम को एक वाद्य यंत्र बड़ो नगाड़ो बिन बजाओ और सागर रसिया गीत गावे, बड़ा मीठा है। आजकल तो हम थोड़ी अश्लीलता भी आएगी बह गावे। आपने मारवाड़ में मेवाड़ में चले जाओ तो गेर वे सांस्कृतिक रूप से थोड़ो सो जो ढूंढाड़ इलाको नो था कड़ो वो थोड़ो पिछड़ेड़ो है। इसके पीछे कारण का ही है, जटे सांस्कृतिक समृद्धि मिल रही है, सांस्कृतिक समृद्धि बटे भौतिक समृद्धि को नहीं, फसल ही को नहीं होती। एक फसल पर भी में विकाल पड़ जातो तो ढूंढा डालो बड़ो उपजाऊ इलाको है। तो अटे का ही है कि 3-3 फसल होती बन फुर्सती को नहीं मिलती, बस कटे हो तो गीत खावे, कटे नाचे भाई फसल काटे करे कहीं 3-3 फसल। माके तो भाई एक फसल होती 8 महीना खाली बैठे रहता। अब खाली बैठे टाइम पास किया करा, नाचो गाओ कूदो। और ढूंढाड़ में जी की संस्कृति ना खेती सुजनी थे। ढूंढाड़ के लिए कहे गाजर मेवो कांस खड़ पुरकज पुण्य उघाड़ दिव्य ओजर स्त्री एड़ो दर ढूंढाड़। जिया गाजर मेवो अठा का लोग गाजर ने मेवा की जिया खाए, मियाँ नारों को बेलन के लिए वे पर गाजर ने बड़ा चाव के साथ खा रही है। गाजर मेवो अठा का लोग गाजर ने मेवा के जिया खाए। कांस खड़ कांस जियान को घास हो बिन खोद खोद रहा आपका पशुआन गलत तो इसु बहुत यानी कि लाभप्रद स्वास्थ्यप्रद दूध पशुओं से निकले। गाजर में वो कांस खड़ पुरकज पुण्य उघाड़ अठेंगा जगह लोग है बंगा जगह पुण्य है भाई यहाँ प्रत्यक्ष देखे सीधा साधा मन का कोई छल कपट राग द्वेष बाग मायने है कोई नहीं। पुरकज दिव्य ओजर स्त्री अठे लुगाए हैं वहाँ को पेट बड़ो दिव्य है, मतलब कि अच्छी संतान पैदा करे एड़ो दर ढूंढाड़। तो अठे कहीं काम में लागेड़ा रिया, काम में लागेड़ा बा थक्यारा रात ना सो जाता ना कहाँ के धमाड़ा गाता रहा कहाँ का गेंदड़ करता ना जटे जटे अभाव रियो ने बटे बटे सांस्कृतिक प्रभाव ज़्यादा है। और जिया एक त्यौहार कई हुआ अपन सौ बढ़िया त्यौहार मन अगर जो लागे जो वो बताऊँ आपने वो है नवरात्रि। वो क्या लंबो टाइम को त्यौहार, अच्छा 9 दिन तो 9 चले। दिन चले। हर त्यौहार 1 दिन को 2 दिन का 1 दिन का 2 दिन का। दिवाली जो है जी 5 दिन को है भाई, धनतेरस रूप चौदस दिवाली गोवर्धन और भैया दूज। नवरात्रि 9 दिन को त्यौहार है और भी 9 दिन के मायने अपने अत्ता तो मेला लगे हर देवी जीण माता को, करणी माता को, कैला देवी को, कालिका को, मनसा माता को, बाण माता को, सबका मेला लाग रहा। तो वह सांस्कृतिक वो दिखे कहीं गीत देवियाँ का गाया जा रही है, एक पावनता को भाव। और 2 नवरात्रा जी हैं देखो, एक तो शरद ऋतु में आवे शारदीय नवरात्रा बी टाइम का सरसों एकदम खिल जाओ जोरदार। एक बासंती नवरात्रा बासंती नवरात्रा बसंत ऋतु में आवे बे टाइम का सरसों की फसल पक चुकी बात। तो वो देवी को एक आभार ज्ञापित कर रही है कि हे देवी माँ हमारे रबी की फसल बहुत जोरदार है भी। ये शारदीय नवरात्रा का मैंने देखा तो बिटेम का कि बापा फसल पाकेड़ी रहे और देविया का मेला लाग रहा है, गीत गाया जाए पावनतार 9 दिन उपवास रखे लोग। आजकल तो कहीं की एक बात चीज़ आएगी वो खाणु खा वो छोड़े या कम खाणु खाए भी ना कहीं बोले डाइटिंग पहली ये चीज़ कहीं काती ना वो देखो काती ना वो पूरे सूर्योदय से पहली ना वे एक टाइम भोजन का कहीं है वो डाइटिंग है। इसु स्वास्थ्य ठीक रहे मोटापा को नहीं बढ़े। तो आजकल तो डॉक्टर पहले क्या धर्म से जोड़ दिया चीज़ा ने, धर्म से जोड़ दिया धर्म से टपता आदमी कर लेता। देवी देवता के अपने बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता ने बचावा के लिए देवी देवता के नाम पर जंगल छोड़ दिया। ओरण जकान बोले वो जीण माता को ओरण भाई में लकड़ी काट ले तो जीण माता अंधो कर दे। तो वह जंगलियन कहीं संरक्षित रहता, न कोई लकड़ी काटता न कोई वगमाई शिकार करता। तो धर्म सु जोड़ और अपनी संस्कृति ने बचायो, अपना पर्यावरण ने बचायो, अपना स्वास्थ्य ने बचायो। अब आपने बासेड़ो देखो, बासेड़ो कहीं है कल दिन भोजन बनाओ और अगले दिन करो। एक मतलब आ है कि अब जो है ना मौसम दूसरो चालू हो है, रात को भोजन कर और जो सुबह भोजन है ना अब बंद कर दो। बीक के बाद में थे देखो गर्मियाँ चालू हो जाए
वह को नहीं। अब गर्मिया में रात को भोजन सुबह खासियाना भी कमाने कीटाणु पैदा हो जैसी वो अपना सेहत ने खराब कर सी, तो वो और बता रही है आज रात को भोजन सुबह कर चुको, आज के बाद रात को भोजन बंद है। अच्छा। फिर अब शरद पूर्णिमा, अब थोड़ा दिन पहले की, तो शरद पूर्णिमा ने कहीं करे भाई रात ने खीर बना छत पर मिले और सुबह खाए, ये को मैसेज कहीं है अब रात को भोजन थे सुबह का वो चालू कर दियो। तो आप सियाड़ा कले वो करा ठंडो, रात को भोजन सुबह दही के साथ रोटी खा ले भी कोई कीटाणु को नहीं। लेकिन गर्मियों में सब्जी भी खराब है, खीर दही जो भी है, रात को भोजन सुबह मत करो। तो ए जगह धर्म है ने दर्शन है वो आपनो सीधो स्वास्थ्य सु विज्ञान सु जुड़ेड़ा है और आपको आपने शिद्दत के साथ आने निभाना चाहिए, आपको पालन करना चाहिए। वो खीर के लिए क्यों बोल रहा जी यहाँ पूर्णिमा के दिन की बड़ा बूढ़ा ने खुआया खीर, ये को मतलब गाय उसी एक मतलब कि यहाँ तो कहबान तो यहाँ कह जी देम का जो चंद्रमा को 16 कलामा के साथ हो गए और चंद्रमा सु अमृत की बरसात है। अब चंद्रमा को एक नाम है सोम, सोम को मतलब भी अमृत है, सोम को मतलब ये तो शराब भी है, पर कह के जिस दिन वो जो को अमृत है भी खीर कमाया जा। एक संयोग से घटना और भी ही दिन मीराबाई ने वहां को देवर विक्रमादित्य खीर में जहर दियो। अच्छा। और मीराबाई बा खीर ने पिया शरद पूर्णिमा ही, तो जा को राके साईं यार मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जगबैरी हो। जा को राके साईं तो साईं तो बाको तो पति है, वो तो कृष्ण भगवान ने पति मानता भाई भी जहर की गुड़ी भी अमृत ने पीगा, वो जहर गुलेड़ी भी खीर नहीं पीगा वो अमृत बन गो। तो आज भी शरद पूर्णिमा ने चित्तौड़गढ़ के मायने मीरा महोत्सव मनाया जाए और गंभीर नदी के माय दीपदान करे, बड़ो सुंदर दृश्य वो देखवा लायक। मेवाड़ महोत्सव भी है, थार महोत्सव भी है, शेखावटी महोत्सव भी, पण भी बहुत मेरा महोत्सव देखो ना तो आप चित्तौड़गढ़ का भी कुंभ श्याम मंदिर के मायने, क्योंकि भी शरद पूर्णिमा के दिन जहर गुड़ी खीर भी मेरा भाई के लिए अमृत बना दी सामरियो। इसलिए आज भी मान्यता है कि अगर आप रख दिन तो एक महीने अमृत आ जाए लो, ऐसा बूढ़ा बुजुर्ग बीमार है बाकी भी अमृत सू वहाँ का रोग कट जाएगा भी ठीक हो जाएगा। राजस्थान में रंगारी और परंपरागत धरती कहो जाओ, जी हाँ इतना सारा त्यौहार मनाए जाओ, मकर संक्रांति होगी, तीज होगी, अलग सुमरु महोत्सव होगो, तो ये सबका बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ। देखो आपने कहा कि राजस्थान के लिए कि दिन 30 और त्योहार 32 दिन के महीने भी 32 त्योहार हुए। जी हाँ, अब कार्तिक पूर्णिमा है, इस दिन देव दीपावली भी है, त्रिपुर पूर्णिमा भी है और तीर्थ स्नान मातम में भी है। एक ही दिन के मायने 3 त्योहार है। तो राजस्थान के मायने तो यहाँ अलबेलो है, इन्हें इलिए तो रंगीलो राजस्थान अलबेलो रंगीलो रावे, हर राजस्थान के हर क्षेत्र का एक न्यारा रंग है। अब आप मारवाड़ में चले जाओ तो बटे कहे कि नर चंगा नारी चंगी, ओढ़ण चंगा बेस, बेटन न करवा भला एड़ो मुरधर देश। आदमी भी तगड़ा, लुगाएं भी तगड़ी और तगड़ी माँ की पोशाक। आपने धोरी मन्ना के माने एक मेड़ो लागे भी को नाम है रेड एंड व्हाइट मेला। बाड़मेर का जिका पुरुष है वह सफेद धोती, सफेद कुर्तो और सफेद पेरे सापो, लुगाया पेरे भी कमाए लाल ड्रेस। और भी मेला कमाए जाए ना लुगाया दिखे लाल लाल कपड़ा कमाए ना, पुरुष सारा सफेद कपड़ा में, तो भी को नाम ही पड़ गो रेड एंड व्हाइट मेला। पुष्कर के मायने आप जाओ ने तो बटे मेवाड़, वागड़, ढूंढाड़, काठेड़ा, शेखावाटी, मारवाड़ सब जगह का लोग मिलसी, तो बटे न्यारी न्यारी पोशाक दिखे ना बिना का दुनिया का सबसे रंगीन मेला। और मजा की बात भी कमाए विदेशी पर्यटक भी खूब आवे, तो विदेशों का भी रंग भी कमाने दिखे, तो रंगा की है, त्योहारा की है, न्यारा न्यारा। आप जी विशेष रूप से देखा ना राजस्थान की पिछाण पूरा विश्व के मायने है वह है गणगौर और तीज सु ए अपना अलबेला त्योहार है। बाकी होली सब कहे पूरा इंडिया में पूरा हिंदुओं के मायने, चाहे वो नेपाल हो चाहे मॉरिशस हो, दीपावली भी सब कहे, मकर संक्रांति भी सब कहे, लेकिन ए अपना जो निजी त्योहार है वह है तीज और गणगौर। अब आप सब जानो कि जब लड़की की शादी हो जाए तो वह पहलो सावन सासरा में को नहीं बितावे, पहलो सावन वह पीर कमाई नहीं रहे, तो बाज की आप सावन कमाए तीज की पूजा कर रहे हैं, बा है माँ पार्वती को वो रूप जो कि अपनी बहन बेटी का रूप में अकेली की पूजा करें आप। अब सासरन छोड़ अकेली बेटी आपके पीर कमाएगी सावन सावन में बटे रहसी, तो बटे आप देवी ने पूजनी अपनी बहन बेटी का रूप में। अब कर देवी तो अपनी माँ है, बहन बेटी की है, आप खुद अपने घर जाएगी बेटी ने देवी का रूप में कन्या पूजन करा, बेका चरण दौर को पानी भी आप पीवा। सुवासनी कहे भी ना अपने राजस्थानी भाषा में, कन्या शब्द तो हिंदी को है, अपने राजस्थानी भाषा में बोले सुवासनी। बाज की देवी का आसन पर बैठवा को अधिकार रखे, आप अपने जाइडी बेटी ने देवी का रूप में पूजा, तो बा है पार्वती ने बेटी का रूप में पूजा। और फिर आवा अपनों गणगौर, और गणगौर के मायने आप बिन पूजा जी मान लिया अपने घर के मायने नई बींद नहीं आई है,
बहू का रूप में। अब बहू ने भी लिच्छवी माना, आप माना कि नहीं माना? माना। तो बटे दोने की जोड़ा सु पूजा वेरी है, ईसर और गणगौर। बट एगली तीज माता वह अपनी भेंड बेटी, और अट्टे है वह अपने बहू के रूप में, ईसर जी और गणगौर जी। ईसर जी बटे शिव जी है, और जगह गणगौर है वह अपने नई वधु है, तो वह जोड़ा के रूप में बाकी आप पूजा करा। वो 16 दिन त्यौहार चल रही है, वो पूरे सावन चल रही है। तो ए जगह त्यौहार है ने, ए शक्ति पूजा का साप्रत रूप है। इम आ है कि आपने घर में जाएड़ी बेटी है, वह भी शक्ति को रूप है। आपने घर में आईडी बहू है, वह भी आपने शक्ति को रूप है। तो एक नारी के प्रति सम्मान, श्रद्धा, आस्था को आपने राजस्थान में कोई की कुल देवता कोई के है या नहीं है, कुल देवी सब के है। कुल देवी ने से कैसे माना? तो कहने का मतलब आई है आपा नारी प्रधान परिवार है। आपने चाहे गांव के मायने मूछ के लगाई आटीर माता के बांध सापो, और चौधराट चाहे अपने दादाजी और पापा जी करता हुए, मैं को घर की असली मालकिन लुगाई हुए आपने घर में चले माँ की है। चले कौन चले? चाहे ताकि बापू जी कितना ही प्रभावशाली हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो गए, लेकिन घर के माए तो प्रधान जी आते हैं, बेटे समर्पण कर दे। तो आपने राजस्थान में आज भी मात्र सत्तात्मक परिवार है, मामा की चले, क्योंकि आप सदा सु ही माँ को सम्मान करिए। आप कभी भी ने देवी का रूप में पूज रहे हैं, कभी बहू का रूप में, कभी बेटी का रूप में। तो ए आपने राजस्थान में कोई कहना नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है दोनों त्यौहार। बड़ा अलबेला दोनों का भोजन भी नहीं आ रहा है। देखो घेवर कहीं कमाल की मिठाई है आज दोनों त्योहार। और बासु दोनों त्योहारों से पहली जस्ट पहले दिन एक त्यौहार और मना हुआ सिंजारा। इन दो शब्द सिंजा और रा। सिंजा बोला आप शाम का टाइम ने, तो शाम का टाइम में नई परिणीड़ी चाहे बेटी हो चाहे नई परिणीड़ी बहू हो, माँ के श्रृंगार को समान आवे। तो पहले दिन शाम का सिंजा का सिंजा रा का के की इन आपने रा रे री बोले ते बोलो थाको, मैं बोला माको, थाको थारो, माको मारो, है ना? तो वो सिंझा रा मतलब सिंझा का शाम के समय बस 16 श्रृंगार करें। अब बस 16 श्रृंगार कर और फिर अगले दिन देवी को आराधन करें। और 16 श्रृंगार के मैं चाहे वह अपनी बेटी हो चाहे वह अपनी बहू हो, वह मती देवी का रूप में लगे। आप देखो एक चिरमी गीत सुने वाला आप, चिरमी गीत भी में बेटी को ही श्रृंगार है। अब चिरमी में तो एक देखी जाए तो जंगल की बेलड़ी है, पर भी कमान 4 डाला बताया है। चिरमीरा डाला 4 प्यारी मारी चिरमिये, चढ़ती रो चमक्यो चूड़ लो सा, चढ़ती रो चमक्यो चूड़ लो, उतरती रो नवसर हार, प्यारी मारी चिरमिये। अब चिरमी कणा तो चूड़ो पेरे लगी, कणा बा नौसर हार पेरे लगी। चिरमी तो एक वेलड़ी है, और चिरमी का डाला वही को नहीं, चिरमी तो एक वेलड़ी है, फिर भी का डाला 4 कहीं है। वह एक महिला का 4 रूप है। एक बा इसकी गोद में खेले कन्या का रूप में, बेटी का रूप में। दूसरो रूप वो है जिका के मायने बा आपके गोदी में से उतर जाए और पापा की आंगली पकड़ चल रही है। तीसरो रूप वो है जिकी के मायने बा दुल्हन बन और विदा हो रही है। ए 3 रूप बापूजी आपका आंखें से देखे है। अब बा दुल्हन बन विदा होगी, तो अब बापूजी ने याद आ रही है आपकी बेटी की कि बात जमाई जी के साथ वापस कद आसी। वो चौथो रूप में कद देखूं जद के मारी चिरमी बाबो सारी लाडली। अब चिरमी पापा की लाडली की बाबू से कम लो तो पापा है, डेडी है। अपने पिताजी का कई पर्यायवाची शब्द है, बापू कई जगह दादे भी कहे, कई जगह काको भी कहे, जीसा भी कहे, आप जी भी कहे, दाता भी कहे, हुकुम भी कहे। तो वह चिरमी बाबो सारी लाडली। तो वह 4 डाल है, तो आप हमेशा सुनारी को सम्मान से करियो। तो वह 16 श्रृंगार कर और पास अगले दिन तीज की की पूजा करे। वो ऊंट मेड़ो भरे एक ऊंट यहाँ तो गांव का न्यारा न्यारा तुम्हारे बीकानेर को केमल फेस्टिवल जगह उष्ट महोत्सव का अब बेका माए सजा दजा जे ऊंट आवे। आपने ऊंटा तक को देखो उत्तर श्रृंगार को वर्णन किए है। पंजाबी को एक गीत है कि बीकानेर ते ऊंट लिया था देखिए रोग 85। जी आपने राजस्थान को ऊंट के श्रृंगार को गोरबंद गीत है, ये पंजाब को लोकगीत है वो कि बीकानेर से मैं 50 रुपया रोकड़ी दे रहे एक ऊंट खरीदो। अब वो ऊंट खरीद वालों बीकानेर को आदमी है, जो बीकानेर से खरीदो है वो आदमी है पंजाब में लाहौर को। और कई बीकानेर से 50 रुपया हम लेट ऊंट ने जब लाहौर पहुंचे ना वो 5000 को हो
50 रुपया को ऊँट 5,000 को मतलब बे के ऊपर 4,950 रुपया भी का श्रृंगार पर खर्च कर दिया वो जना वो बटे पूछता 5,000 को यो भी आपने देखो लड़ली लूमा झूमा ये मारो गोरबंद नकराड़ो गाया ने चरामता में गोरबंद गुथियो तो भैंसिया ने चरामता में मोती पोया पोया राज में तो अभी गोरबंद के प्रति भी मैं कत्तो उत्साह है कि खारा समंदरा में मोतीड़ा मंगाया ए कोई गढ़ जो दाना में जाए मोती पोया पोया राज मारो गोरबंद नखराड़ो बै गोरबंद के मैंने बै लूमा लटकता बै मदवा गिल्ली निकालता बै ऊँट बचे वो ऊँट बड़े डांस भी करे काहे कमाल को जैसलमेर को मरु महोत्सव आहा यहाँ न्यारी छवि बै बेटी का बाप माकड़ली मुँह चढ़ा पड़े बै मरुश्री मिस मुमल बै प्रतियोगिता में सबसे सुंदर को राजस्थानी 16 श्रृंगार क्रेडी महिला बै पूरा राजस्थानी वेशभूषा के साथ को फुटरो पुरुष है बांको भी कमाई चयन वे बीकानेर में बेलून आपने बाड़मेर कमाई बेलून महोत्सव है थार महोत्सव है आपने सिक्कर कमाई शेखावाटी महोत्सव है आपने जयपुर कमाई पतंग महोत्सव है उदयपुर कमाई ने झीला कमाई ने नौकायन वेरिया है वो मेवाड़ फेस्टिवल है चित्तौड़गढ़ को मीरा फेस्टिवल है आपने जो को पर्यटन निगम है वही जयपुर को तीज को मेड़ो लगा हुए वो भी एक बहुत तगड़ो फेस्टिवल है बूंदी के मायने भादवा के अंधेरा पकौड़ा मनाओ कजली तीज को मेड़ो बे के मायने बे चक्री नृत्य वेरिया है फूंदी नृत्य वेरिया है तो राजस्थान में तो आपने मेवात महोत्सव है ब्रज महोत्सव है सब न्यारा न्यारा रंगा का तो अलबेलो राजस्थान रंगीलो राजस्थान तो है तो क्या मारा एक वो बहुत प्यारो दुओ कि मारा राजस्थान में दो बातें कलदार मोहन जी मंडेला व्या सापुरा का एक दो लिखियो कि मारा राजस्थान में दो बातें कलदार दो बातें बड़ी रोकड़ी है कहीं कहीं खेता में अलगोजा बजे तो रण खेता तलवार मैं खेत में बैठे बैठे अलगोजा बजाने बहुत बोला सा लगा कह रहे सीधो साधो आदमी है पर भी अलगोजा बजा बड़ा जब युद्ध की बेला आ जाए तो वो ईयन की तलवार चलाओगे देखो चलाओगे तो अलगोजा बजा बड़ो तलवार भी बजा बजाने जब देखे सोनारी धरती जटे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो मेरो प्यारो राजस्थान राजस्थान ऐसा। लेकिन आज के टाइम पे सब परंपरा लगभग खत्म होगी तो कौन सी परंपरा यानी कि जी को था कि दुख होगा कि नहीं, यह परंपरा खत्म कौन होनी चाहिए? देखो आपने मारवाड़ का नहीं कहीं है कि जो से शब्द है ने बिन बोले है जहाँ पर सड़क तो बगे हड़क सांप ने के हाँप साबुन ने के हाबुन ये हाबू तो आपने तो कभी ने लाश और बटिन के लाह सहन है बना देवे तो एक लाश या लाह परंपरा होती बी के मायने भणत गीत गाया जाता होती कहीं जी मान लो मैं हूँ हमारे घर में कोई शादी आएगी मेरे 100 बीघा फसल खड़ी है अब मैं शादी को काम निपटाऊं तो मेरी फसल बिगड़ रही है और फसल को काम देखूं जब मेरे ब्याह वालों काम बिगड़ रही है तो गांव का लोगों की खुद की चिंता होती है कि यार के फलाना के बेचारा के ब्याह है अरे के फसल भी कुट रही है तो गांव का खुद आ जाता सेल्फ मोटिवेट वेर कि यार को काम कराऊं सारा का सारा आपकी फसल छोड़ रहा था कि तेरी फसल में काट सिया अब साहब आनंद मस्ती के साथ नाचता कोई ऊँट की एक्टिंग करे कोई नाच रही है कोई गा रही है गाना बजाना सुबह से शाम तनी 100 बीघा आए लो कोई मजदूरी को कॉन्सेप्ट ही को नहीं हो जानता ही कोई नहीं मजदूरी कहीं में पीछे ले कहीं यार आज एक जरूरत काल आपने भी जरूरत पड़ सके हाथ तो दोनों रले ही दुपसी तो बे लोग हम अतो प्रेम अतो स्नेह अतो अपने ओ प्रेम स्नेह अपने खत्म हो गो जना मजदूरी वालों कॉन्सेप्ट आएगा और मजा की बात मजदूर मिल रही है ही को नहीं पहले आता प्रेम के साथ मेरे काम वो कर रही हो बेगा काम मैं कर रही हूँ अड़सी बड़सी होती 4 दिन तू मेरा करा दियो और 4 दिन वो भी करा दियो और पर दाल बाटी चूरमा बनता समंदर हिलोर गर्मियाँ में आती तालाब सूख जातो भी तालाब ने गहरो करता फिर चौमासा वो भर जातो नई की परनेड़ी बींदने आई बंगा फिर सुबह मटका आता भाई बहन दोनों भर लेता तो ज्यादा की पीड़ा है ने 2-3 परंपराओं को लुप्त एक तो हड़ोत्यो मतलब हड़सोत्यो बोले था गानी बिन जिये ही बारिश हो जाए या फसल बीज बाव का तो अतो त्योहार मन तो नारों को श्रृंगार हो तो ऊँट होतो तो ऊँट का श्रृंगार पर राखिया मरती भी अनाज की गुंडियार फुंडियार बैठ बैठे एक एक मना पहली बस चांदी की घुघरियाँ उगरियाँ लगार नारा के टीका काटतार नारा गुड़ खुआतार गीत गाता भी आगे आगे बैल चाल यार पीछे पीछे बाजा बाजा ढोल मंजीरा कमर तेजा रे हैं नौपत तो बाजी थारे नाम की गाजो गाजो जेठ या साहड कमर तेजा रे
लगतोड़ो गाजो सावण भाद वो तेजा जी का गीत गाना और फिर वो शाम का हड़बार वापस आता हो तो गड़वणी बनतो। गड़वणी भूल गए लोग, बिना घी को हलवो, कई जगह भी मीठी राबड़ी बोले, कई जगह लपटो बोले भी ने, कई जगह भी घोड़ो बोले, यानी कि आटो और गुड़ और बिना पानी के में घोड़ शानदार गर्म होता तो बिना घी को वो हलवो और तो शानदार हो तो खींचड़ो बनतो। खींचड़ो तो भी बने मकर संक्रांति पर यहाँ पे बने शाला जी। राजस्थान को तो मैं बताऊं, आपने राजस्थान को राज्य भोजन जो को खान पान है वो दाल बाटी चूरमा। मैं को राजस्थान को राज्य खान पान होना चाहिए खींचड़ो ही। दुनिया में कड्डी बने, आपने कड्डी को बना, आपने खाटो बने। अब आज की नई पीढ़ी वही कौन ध्यान के कड्डी में खाटा मंगाई अंतर है, पर कड्डी नहीं खाटो समझा, खाटा नहीं कड्डी, जबकि कड्डी जी की है ने बातों बने है चना का आटा, मतलब बेसन और छाछ ने घोड़ो और बटी ने आपको छमगन तैयार हो जाए, तेल वेल गर्म हो जाए, भी में हींग वींग कड्डी पत्ता जो भी डाल अरबी को वो कर ले, बात तो है कड्डी। खाटो बेसन को कोनी बने, खाटो बने बाजरा का आटो को, बाजरा को आटो और छाछ रबी का मसाला गोड़, कोई तड़को छिमकन को लगे, बस बिन गरम करें तो बिना छिमकन को और बाजरा का आटा को जो है ने वो तो है खाटो, और बेसन आलो जो है और भी में तड़को लगा रहे हैं वह है कड्डी। आपने खिचड़ा के साथ खाटो खाया जाए और कहीं साहब बहुत स्वाद लगे, खेत कहावत है कि अब जी दिवाली आए और दिवाली के बाद बाजरू खाओ सर हो जाए, अब तो क्या खिचड़ो और खाटो और आडा पड़ चाटो। अब थाली के मायने जहाँ खिचड़ो है, खिचड़ो का अंदर बीच के मायने वो घी सर्दियों में खाओ तो वो घी जमेड़ो है ना, वो जमेड़ो घी भी कमाए लग दे ना, ये बहुत सफेद सफेद को घी, तो यहाँ लागे मेरो लिखेड़ो एक दुआ कि थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान। थाली के में फैलेड़ो खींचड़ो यहाँ लागे जाने भारत की अब पूरी भारत भूमि है, भारत को नक्शो है, और भी एक साइड में रख दियो घी, वो लागे जाने हिमालय पर्वत एकदम भारत के ऊपर ही ऊपर। थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान, अब भी जिये गर्म खींचड़ा का संपर्क में वो घी आवे तो भी मासू घी की पिघल पर धारियां बेबा लाग जाए हिमालय पासू, तो इं लागे जाने हिमालय से गंगा आ यमुना ए नदियां निकल रही है, तो थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान और हिमालय ज्यों घी दरियो धारियां ज्यों नदियां। तो एज की अच्छा एक खान पान भी बहुत जरूरी, आपने त्योहार जितना भी फेस्टिवल है ना, एक खान पान से जुड़ेड़ा है। अभी आप बात करी बासीड़ा की, आज को बनाओ सुबह खाओ, बिक मैंने ज़्यादातर पुआ पूड़ी ये चीज़ आपने बने, सुबह राबड़ी को भी आप भोग लगाओ, जी हाँ। अपने शरद पूर्णिमा की बात आई तो भी दिन खीरी बने ली, आपने तो होली दिवाली ने चावली बनता, चावली या मोट मूंग सागे बनता। अब एज की नई चीज़ें खान पान की आई है ने, ए बहुत नुकसानदायक है। इवन गेहूँ भी आपने राजस्थान को खान पान को नहीं, गेहूँ तो सीधो डायबिटीज़ को कारण है। आजकल देखा जखाई के डायबिटीज, देखा जखाई के शुगर की, और वो आजकल जो जहरीले गेहूं है ना वो बंद करो। बाजरो या जौ सबसे बढ़िया अनाज है। आगे अब देखो बाजरा सू पीसेड़ी राबड़ी न्यारी, कुटेड़ी राबड़ी न्यारी, खींचड़ो न्यारो, बाजरा को सोई तो न्यारो। अब एक सोई तो बहुत प्यारी डिश है, माँ करणी माता के तो भोगी सोईता को लागे, 60 पुलाव सोय तो लीजो माता मतवाली। अब सोई तो मंगाई हुए जिया बाजरो है ने, बाजरा ने रात भर भेवो, सुबह भी कमाई मोट कीर मूंग कीर चना की जितनी भी दाल है बा, और जितनी भी सब्जियां थे भी मगर उसको लौकी है भी कमाने जी मान लो गोभी है, गाजर है, मटर है, सब सारी गेर बने एक साथ पकाया जाए। मैं कहूँ तो अल्टीमेट भी को तो शानदार भी को स्वाद है। सोई तो भी को बन रही है, बाजरा की रोटी न्यारी बन रही है। ये देख लो जो का भी कई आइटम, घाट की राबड़ी बन रही है, जो का आटा की राबड़ी बन रही है, जो की रोटियां बन रही है, जो का मायने दूसरा अनाज मिला रहा गोजरो या बेजड़ बने। तो खान पान जो आपने बदले वो बहुत नुकसानदायक है, सेहत ने भी आपने नकारात्मक प्रभाव डाले। तो बढ़िया खाओ, मोटा खाओ, पहले तो कहता ही मोटा खाओ और मोटा पहनो, ये मोटा अनाज अपन खाना चाहिए, सेहत भी ठीक रहे, अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे, नकारात्मक प्रभाव भी न पड़े। एक आपने राजस्थान का है श्रृंगार, यो बहुत शब्द यूज ले वहाँ की श्रृंगार करे मना चौकी कौन लागे चोरी। मैं बारतन कह रही हूँ तीज पर गणगौर पर भी के पहले दिन सिंजार आता है, सिंजारा के ऊपर बाके 16 श्रृंगार का सामान आता, 16 श्रृंगार चाहे बहू हो चाहे बेटी हो। कौन कौन सा हो 16 श्रृंगार? अंग सूची सबसे पहले तो एक तो कि आपनो जो अंग है ना शरीर का एकदम सूची यानी पवित्र होना चाहिए, और अंग सूची के लिए कहीं स्नान, और स्नान के साथ स्नान से पहले आपने एक चीज है उपटन, हिंदी में उपटन के आपने कहीं भी नहीं पीठी, आप कोई भी दूल्हो या दुल्हन बनावा तो पहले पीठी लगावे,
और पीटी ओ मार हल्दी से बने मारी हल्दी को रंग सुरंगो जी कोई हल्दी तो निपजे मालवे बिके माथा पर गाला पर पूरा शरीर ने अंग ने सूची पवित्र करवा के लिए बिके मायने आजकल देखो कोई के नहाया धोया बाद में बगल में बदबू आ रही है, कोई के मुंडा में बदबू आ रही है, कोई तो ओ जो उबटन एक ही को स्नान वो कर लियो तो सारा शरीर में कट्ठे ही बदबू को नहीं है उबटन साबुन सुबन की कोई जरूरत नहीं है। साबुन तो फिर भी यहाँ हद है नावा ही हाँ आपा भी मैं खुद भी नावा ही हाँ पर गलत है। तो बस 16 श्रृंगार कहीं कहीं है मैं आपने बताऊं। अंग सूची मंजन वसन, मंजन वसन यानी अपना कपड़ा। मांग महावर केस, मांग कमाई हिंगड़ू, महावर अपना हाथा में भी लागे पगा में भी महिला में लगावा अपने का मतलब ते मेरे चौपड़ देते मांग महावर केस बिका बाल भी बड़ा अभी की चोटी वोटी बा पूरी गजरा के साथ गुथेड़ी बड़ी सुंदर सी होनी चाहिए। तिलक भाल तिल चिबुक में टिको, भाल के ऊपर लला तिलक भाल तिल चिबुक कहीं का तो नेचुरली भगवान ही बना ठुड्डी के ऊपर तिल भेजे और जगह का नहीं होती तो आपने पुरानी महिला में देखा करो गुदना बनवा लेता या इसका 3 तिल राखते गई बड़ा सुंदर लागे भी। तो इस जगह 16 श्रृंगार है वह है अंग सूची मंजन वसन मांग महावर केस तिलक भाल तिल चिबुक में भूषण मेहंदी वेश, भूषण यानी गहना, मेहंदी वेश यानी अच्छा कपड़ा, मिस्सी काजल अगरजा। अब मिस्सी कौन जानो आजकल वाला लोग मिस्सी एक कालो कालो से एक सौंदर्य प्रसाधन है जो कि लिपस्टिक लगाए बाद में होठा के ऊपर ऊपर से एक किनारी सी बना ले काली और दांता के ऊपर भी अब्बा लगाई जाए बड़ा सुंदर तो भी सु दांत लागे बड़ा आकर्षक भी सु लागे और बड़ा सुंदर भी सु बेका होठ लागे। मिस्सी काजल अगरजा बीड़ी और सुगंध, बीड़ी और सुगंध इको मतलब आ नहीं है कि लुगाई बीड़ी पीवा लाग जाए इन बीड़ी की हो गई पान का बीड़ा ने पान को बीड़ा आपका ना वो उसने बीड़ा उठा लिया उसने बीड़ा झेल लिया तो वो पान की बीड़ी मुंडा का मायने वे और सुगंध कोई सुगंधित आप और भी पदार्थ लगा सका भी तो उपटन सो नया बाद में शरीर में भी बदबू गुनिया हुए लेकिन और भी आप फूलों को श्रृंगार कर सका फूलों से अपना आप खुशबू आ जाए या इत्र भी आप लगा सका। तो कुल मिलाकर एक बार मैं सीधो सीधो बताऊंगा अंग सूची मंजन वसन मांग महावर केस तिलक भाल तिल चिबुक में भूषण मेहंदी वेश मिस्सी काजल अगरजा बीड़ी और सुगंध ये 16 श्रृंगार है करो नारियों प्रबंध। कुल मिलाकर ऐसा 16 श्रृंगार है। अपन देखा कई देवी देवता जो परिक्रमा करे पूजा हो जिकमान परिक्रमा करे लेकिन जो करनी माता है ना उसके जो ओरण परिक्रमा हो या ओरण परिक्रमा कहाँ हो जाए। देखो कार्तिक की पूर्णिमा ने देव दीपावली भी कहे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहे पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वाली महिला वहाँ कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आपके समीपस्थ कोई तीर्थ स्थान के मायने स्नान करवा जाए भी को कारण कहीं है देवता देव दीपावली के देवता दीपावली मनावा के लिए धरती पर आवे। अब वह कहीं करे सुबह मॉर्निंग को स्नान अपनी मान्यता है कि कोलायत की झील के मायने ब्रह्म मुहूर्त को वह स्नान करे दोपहर को स्नान करे वह पुष्कर में 33 करोड़ देवी देवता और फिर शाम को स्नान में प्रयागराज में कर और वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाए। तो अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के मायने कार्तिक पूर्णिमा को स्नान कोलायत की झील में कृषि इसलिए कि 14 की रात ने आ और कोलायत के कन्या करणी माता को स्थान है देशनोक के मायने और करणी माता को वो जंगल है भी ओरण के मायने 33 करोड़ देवी देवता 14 की रात है भी 33 करोड़ देवता आरबी में डेरा दे ले। अब 33 करोड़ देवी देवता 14 की रात भी क्या मैंने ओरण के माय बैठे है अब भी ओरण के परिक्रमा यदि 14 की रात में दिल्ली इको मतलब बात 33 करोड़ देवी देवताओं की परिक्रमा होगी तो अतो ज्यादा महत्व है। अगले दिन बस करणी माता का ओरण में 33 करोड़ देवता बैठे है सुबह उठते ही कोलायत में स्नान करसी दोपहर में पुष्कर स्नान करसी शाम का को प्रयागराज में स्नान कर वापस चले जाए तो भी ओरण परिक्रमा का अतो महत्व है कि संपूर्ण देवी देवताओं का भी कमाई परिक्रमा लागी इसलिए और एक मैंने जितना भी करणी माता का भक्त है विशेष रूप से राजपूत चारण इस जाति में ज्यादा जाए बाकी लोग इलाका का बाकी जियाँ बीकानेर रियासत को पुरानो इलाको जियाँ सिरसा है हिसार है चूरू है हनुमानगढ़ है गंगानगर है बीकानेर एवं तो तमाम जाति संप्रदाय का लोग भी ओरण परिक्रमा करे मतलब आज 33 करोड़ देवी देवता की परिक्रमा कर रहा तो धन्य होगा तो परसों ही है। अच्छा तो परिक्रमा को मतलब क्या है परिक्रमा को मतलब गोल घूमबो क्यों घूमे गोल इन्हें यहाँ प्रदक्षिणा भी बोले संस्कृत के मायने और
आप जानता हो सो कि आपने भगवान शिव के 2 बेटा है, कार्तिकेय और एक गणेश। तो दोनों ने चेक करवा के लिए शिव जी किया कि जो पूरी ब्रह्मांड के चक्कर काट जो को पहली मेयर का ना जैसी ने बिन में मान जी मेरो ज्यादा लाडलो बेटो है, माँ को ज्यादा सम्मान करे। कार्तिकेय जी का तो वाहन हो मोर और गणेश जी का हो ऊंदरो। अब ऊंदरो तो बहुत धीरे धीरे चले वो तो, और मोरे तो उड़ जाए। तो कार्तिकेय जी तो ब्रह्मांड का चक्कर काट पाते नहीं, मोरे लिए उड़ गा। और गणेश जी आपका मम्मी पापा के शिव जी कर पार्वती के चक्कर लगा दिए कि मेरा ब्रह्मांड वो कहेंगे मेरा तो ब्रह्मांड थे ही हो। तो बीस गांव से एक परंपरा चल गई कि जी के प्रति अपना सम्मान को भाव है बेका चारों तरफ घूमना, तो वह अपने से प्रसन्न गणेश जी से भी प्रसन्न हुआ। तो प्रदक्षिणा या परिक्रमा है ना आपका इष्ट देव ने प्रसन्न करवा के लिए। आपने तो गांव की भी परिक्रमा को एक परंपरा है। जका गांव में आप रहा तो भी गांव का काकड़ के ऊपर लोग परिक्रमा करें। आजकल तो परंपरा ही लुप्त होगी। सही बात है, बन्ने बड़ा बुजुर्ग अभी भी सिखाओ बताओ है ना, क्योंकि जका गांव का काकड़ का आप परिक्रमा काट रहे हैं, एक अनुसो अपने कत्ती पीने पेट भरे है। ये गांव की ही माटी से आपा घर बनाया, ये गांव की माटी कमाई उगेड़ा घास जका अपना पशु खाए विश्व आपा दूध दही पियो है। ये गांव के साथ अपनी इज्जत जुड़ेड़ी है, ये गांव से अपनी पिछाण जुड़ेड़ी वह पावना कौन सा फलाना गांव वाला है। तो ओज को आपनो सब कुछ है, आपनो तो ब्रह्मांड वही है। अरे भाई भी के पीछे कर काटे। चलो धन्यवाद सर, आप पॉडकास्ट में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेर यूं आशा फेर कृष्ण कदे बात तो सगला दर्शक भाई बना राम राम सा खमा गणेश।